हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम मैं ये रिवील कर रहा हूँ। बहुत कोशिश करके मैं ये डाटा कलेक्ट किया हूँ और ये भी मुझे पता है मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद मेरा वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके लोग इसके ऊपर वीडियो अदर यूट्यूबर्स बनाएंगे। ये भी मुझे मालूम है। एनीवे बनाए, कोई बात नहीं, लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया हूँ। जो बैंक भी जमा किया है सुप्रीम कोर्ट का एमसी सिंगला केस में, रिप्लाई 35(1) के ऊपर क्या दिया है। रिप्लाई जैसे कि हमारा पिटिशनर्स पेंशनर्स के तरफ से हम बोल रहे हैं कि 35(1) के अंदर हमारा पेंशन अपडेशन का प्रावधान है और उसको 2003 में अमेंडमेंट करने के बाद विल बी के जगह सेल बी होके सबके लिए एप्लीकेबल हो गया है। और हर सेटलमेंट में अपेंडिक्स 1 को चेंज करके पेंशन अपडेशन होना चाहिए। ये हम फाइट कर रहे हैं। तो उसका लेकिन बैंक क्या रिप्लाई दिया है वो आज का वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिप्लाई ऑफ बैंक सबमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑन बीईपीआर बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 रेगुलेशन 35(1). चलिए देखते हैं रिप्लाई क्या है। देखिए 4 नंबर पॉइंट में उधर जो अभी आपको बताया था मैं पहले वीडियो में, 197 पेज का जो रिप्लाई सबमिट किए हैं पीएनबी के तरफ से उनका एडवोकेट, उसी का ये पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट 35(1) के ऊपर ये क्या बोले हैं, तो चलिए देखते हैं। That with regard to the submission of the petitioners that the respondent bank is not making payment to the employees who have retired after 31/10/1987 in term of Appendix 1 of the PNB Employees Pension Regulation 1995, the respondent bank crave leave of दिस ऑनरेबल कोर्ट टू मेक द फॉलोइंग सबमिशन। वो बोल रहे हैं जो पिटिशनर क्लेम कर रहे हैं बीपीआर 1995 का 35(1) का अपेंडिक्स 1 के हिसाब से जो पेंशन अपडेशन होना चाहिए, वो जो लोग रिटायर किए हैं आफ्टर 31/10/1987 उनको नहीं दिया जा रहा है। उसी का रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं। क्या लिखे हैं सबमिशन, चलिए देखते हैं। पहला सबमिशन, दैट द पीएनबी पेंशन रेगुलेशन 1995 which are perimeteria to other nationalized bank, माने same to other nationalized bank, were notified in the official gazette on 29/9/95, made applicable to the employees who retired on or after 1/1/1986. However, the pension was paid to the employees who retired on or after 1/1/1986 with effect from 1/11/1993। जो 1995 बीपीआर हुआ उसी के आधार पर जो लोग रिटायर किए हैं 1/1/1986 के बाद उनको पेंशन दिया गया, लेकिन पेंशन पेमेंट किया गया फ्रॉम 1/11/1993 से। रेगुलेशन 35 ऑफ पीएनबी एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 प्रोवाइड फॉर अमाउंट ऑफ पेंशन। 35 में जो है अमाउंट ऑफ पेंशन क्या होना है, टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज हु हैज ऑप्टेड फॉर पेंशन इन लिeu ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। रेगुलेशन 35(1) में क्या है देखिए, 35(1) में अमाउंट ऑफ पेंशन दी। 35(1) इंटर एलिया प्रोवाइड्स दैट बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी ऑप्टेड as for the formulae given in Appendix 1 wherever applicable. Appendix 1 inter alia provides for a formula for updating basic pension and additional pension in respect of the employees who have retired between 1/1/1986 and 31/10/1987 inter alia, for the reason that the PNB Employees Pension Regulation 1995 were notified on
29/9/1995 ये नोटिफाई किया गया 29/9/95, उस हिसाब से पेमेंट किया गया। अपेंडिक्स 1 के हिसाब से 1/1/1986 एंड 31/10/1987 में जो लोग रिटायर्ड हुए थे उनके लिए पेंशन का बेसिक पेंशन अपडेट किया गया, अपडेटिंग पेंशन हुआ उनके लिए। उसके बाद उनको खाली उसी सेटलमेंट से नेक्स्ट सेटलमेंट में लाने के लिए ये अपडेट किया गया, और कुछ अपडेशन नहीं है। उसके बाद हर सेटलमेंट में वो चीज़ होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फर्दर इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2002 to include the formula for updating basic pension in respect of workmen who have retired on or after the first day of November 1992 but before the first day of September 1993, and in respect of officers who have retired on or after first day of 1993 but before 1st May 1994, to arrive at the average 10-month pay for the employees and retired during the intervening period of two settlement period, since in such cases the immediate preceding 10-month time before the date of retirement span over two bipartite joint note period। ये जो 2 पीरियड का है उनको क्या किया गया, वो 10 मंथ्स जो पेंशन फिक्स करने के लिए बेसिक पेंशन आधा पिछले वाला सेटलमेंट में आ रहे, आधा पीछे से नेक्स्ट सेटलमेंट में आ रहे, उसको कैसे फिक्स्ड किया जाएगा। आप जैसे समझ सकते हैं, कोई 5 महीना एक सेटलमेंट में है, 5 महीना दूसरा सेटलमेंट है, जो 5 महीना लास्ट का है उसमें बेसिक बहुत ज़्यादा है, पिछले वाला 5 महीना में बेसिक कम है, तो ये अगर एवरेज निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए पीछे 5 महीना का जो बेसिक पेंशन है उसमें जो जितना सीपीआई इंडेक्स मर्ज हुआ है नेक्स्ट सेटलमेंट में, उतना इधर मर्ज करके उसके बाद बेसिक फिक्स्ड करके एवरेज निकाला जाता है, तब बेसिक पेंशन फिक्स ठीक से होता है। ये ओनली एक फिक्सेशन, नॉट अपडेशन। इसको अपडेशन बोला ही नहीं जाएगा, अपडेटिंग नहीं है, ये बेसिक पेंशन का फिक्सेशन है। तो इसको लेकिन वो लोग बोल रहे हैं अपडेशन, अपडेशन है। और जो 2 पीरियड दिए हैं, एक पीरियड है क्लरिकल के लिए, एक पीरियड है ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि पहले इसी हिसाब से सेटलमेंट अलग अलग होता था, बाद में वो एक साथ सभी का एक साथ हुआ, जॉइंट नोट एंड बीईपीआर एक साथ। दिस वाज मेंशन टू हैव क्लैरिटी ऑन द प्रोसेस टू बी फॉलोड टू वर्क आउट द पेंशन फॉर बैंक हु रिटायर्ड बिटवीन 1/1/1986 date of commencement of pension eligibility and 31/10/1987. In each bipartite settlement, a negotiated portion of dearness allowances is merged. एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुन के समझिएगा, क्योंकि समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सेटलमेंट वो सेटलमेंट कितना पॉइंट सीपीआई मर्ज होगा उसी हिसाब से फिक्सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द 4th bipartite, the DA of 332 point in CPI was merged. In the 5th bipartite, the DA of 600 point in CPI was merged. In the 6th BPS, DA of 1148 CPI point was merged. इसमें अगर 2 पार्ट में कुछ का किसी का आता है, आधा एक सेटलमेंट में आधा 2 सेटलमेंट में, तो उसको फिक्स्ड करना जाता है, ये जो मर्जर सीपीआई मर्जर को कैलकुलेशन में लेके, तब जाके बेसिक ठीक होगा, अदरवाइज बेसिक कम हो जाएगा अगर इसको नहीं ठीक किया जाएगा। Since this peculiar situation would arise at the time of signing of a new bipartite settlement, that some employees will have their 10th month prior to retirement spanning over 2 bipartite period in 1998. Accordingly, a request was made to the Ministry of Finance to amend the pension calculation method for the workmen who retired during the period 1/11/1992 to before 1/9/1993 in respect of officer who retired on or after 1/7/1993 but before 1/5/1994, as at that time the effective date of bipartite settlement workmen joint note for officer were डिफरेंट, अलग अलग था, ऑफिसर्स का वर्कमैन का अलग था। 1998 में उनको सबको लाने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए वो फॉर्मूला के हिसाब से बेसिक पेंशन फिक्स्ड करना था। दिस पीरियड वाज प्रायर टू द डेट ऑन व्हिच पेंशन रेगुलेशन 1995
बिपेन इफेक्टिव 1990 जब किया था उसका पहले का ये पीरियड है। Subsequently, there are no amendment to Regulation 35(1) Appendix 1. However, after each subsequent bi-party act, in order to facilitate the calculation of pension for employees who 10-month period preceding retirement span over two bipartite settlement, joint notes, Indian Bank Association has been issuing letter to the member bank to work out their pension by merging the CPI point agreed in the relevant settlement in which the employees retired। वो फिक्स करने के लिए हर सेटलमेंट में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दिस इज नॉट अपडेशन, और ये सबके लिए भी नहीं है। ओनली दोज रिटायरीज हु लास्ट 10 months फॉल्स इन टू बायपार्टेट सेटलमेंट, तो उनके लिए खाली है। तो ये अपडेशन आप बोल ही नहीं सकते। अपडेशन होगा तो सबके लिए होना चाहिए, आधा कोई पर्सन के लिए नहीं है। वो इसको ये ग्राउंड दिखाना कि ये है बोल के वो गलत है। तो अपडेशन ये होता ही नहीं है ये पीरियड के लिए। इन द 11th bipartite settlement, clause 15 note 2 dated 1/11/2020, 8th joint note clause 9 dated 11/11/2020, the process to be followed in such cases has been made a part of the bipartite and joint note। पहले इंस्ट्रक्शन देते थे फिल करने के लिए, 11th bipartite settlement में ये इंक्लूड कर दिया गया। तो 11th में हुआ है तो 12th में भी इंक्लूड हुआ। ये दो पार्टियट में अगर किसी का रिटायरमेंट पीरियड लास्ट 10 month आता है उनके लिए। That thus it is stated that the employees who are covered by the pension regulation 1995, including those who have retired on or after 1/1/1986, are being paid pension in accordance with the said statutory PNB Employees Pension Regulation 1995। तो वो बोल रहे हैं जो भी रिटायर किए 1/1/1986 के बाद उनको पेंशन दिया जा रहा है एज पर पेंशन रेगुलेशन 1995। लेकिन जो 35(1) का सबके लिए अपडेशन होगा, मॉडिफाइड 2003 में जो गेजेट नोटिफिकेशन होके आया, उसमें क्लियर कट लिखा है कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा है। सेल बी, विल बी को हटा के सेल बी किया गया है। तो ये सब जो चेंज किया गया है उसमें, उसी के आधार पर सबके लिए एप्लीकेबल, नॉट ए पोर्शन के लिए। तो इनका जो आर्गुमेंट है कोर्ट में कि ये कोर्ट को बहलाने के लिए, इधर उधर घुमाने के लिए ये बात किया जा रहा है। वो खाली 2% उसके लिए अमेंडमेंट हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। अमेंडमेंट जो हुआ है वो पेंशन अपडेशन सबके लिए लागू होना चाहिए, और हमारा एडवोकेट उसके लिए रेडी है कोर्ट में फाइट करके समझाने के लिए कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है सबके लिए एप्लीकेबल है। ये 2 पीरियड के लिए नहीं है। 2 पीरियड के लिए होने से क्या होता है, कुछ लोग हैं सबके लिए नहीं होता है, और ये अपडेशन आप नहीं बोल सकते हैं। तो एनीवे जो भी हो 9 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगा, और ये एक्सक्लूसिवली मैं निकाला हूँ आप लोगों को पास पहुँचाने के लिए कि क्या बैंक ने सबमिट किया है 35(1) के ऊपर। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।